तो गाइस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आरपीएससी ग्रेड सेकंड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो कि स्टूडेंट्स बहुत दिन से अभी अभी हाल ही में रीट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद आ, आगे की तैयारी करने का सोच रहे हैं। बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी इससे रिलेटेड, तो मैं अपनी तरफ से आपको ये कुछ बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। तो देखते हैं अपन इसमें। देखो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट इंग्लिश का जो क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 आते हैं, यानी टोटल मार्क्स 300 का ये पूर्णांक रहता है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो इसका आप ध्यान रखना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर 3 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हैं तो एक क्वेश्चन आपका गलत चला मतलब 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपका एक क्वेश्चन गलत, एक क्वेश्चन जो सही है उसको काट लिया जाता है। ये नेगेटिव मार्किंग रहती है इसकी। तो देखते हैं इसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो मेनली स्ट्रॉन्ग है। अगर जिसका ग्रामर जिसमें 12th की ग्रामर और ग्रेजुएशन की ग्रामर है, जो टोटल अपना पार्ट 150 क्वेश्चंस का रखती हैं, 115 क्वेश्चंस का, यानी टोटल लगभग 230 मार्क्स का इसका योगदान रहता है ग्रामर वाले पार्ट का, जिसमें 12th और ग्रेजुएशन की ग्रामर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिटरेचर का पोर्शन होता है, इसमें 15 क्वेश्चंस का लिटरेचर का पोर्शन होते हैं, यानी 30 मार्क्स का ये भी कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें। उसके बाद टीचिंग मेथड्स आते हैं और इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 40 मार्क्स का इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो वो देखते हैं। सबसे पहले अपन रेन एंड मार्टिन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपको बेसिक्स, जो इंग्लिश के बेसिक्स हैं उसको क्लियर करेगी कम्प्लीटली। अगर कोई इससे भी लोअर बेसिस है, अगर कोई इसको नहीं समझ पाता है तो ल्यूसेंट की जो लंबी वाली मतलब बड़ी वाली बुक आती है वो आप ख़रीद सकते हैं और उसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें माइनर मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये रेन एंड मार्टिन मैं प्रीफर करना चाहूँगा मोस्टली, इसको आप ढंग से पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद ये देखना भी ज़रूरी हो जाता है, ये बहुत टिपिकल पढ़ती है, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इसके हार्ड हैं, बट जो कोई अगर अच्छा अपना बेस्ट करना चाहता है तो वो इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये माइकलसन है, आजकल इससे आरपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाने लग गई है। पिछली सेकंड ग्रेड में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, इसमें से कुछ सेंटेंसेस पूछे गए थे, तो इसलिए ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। इसको भी आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो सेकंड ग्रेड का है वो ग्रामर है वो थोड़ी अच्छे लेवल की आती है, तो अच्छे लेवल का पढ़ने के लिए आपको अच्छी बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे जॉफ्री लीच की है, ये बुक होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपके एमएचएम वाला और क्लोज एनालिसिस वाला पार्ट बहुत शानदार दे रखा है, वर्डियोलॉजी बहुत शानदार दे रखी है, तो यहाँ से आप इनका सबों का वाला ऑप्शन है क्लोज एनालिसिस, वो भी बहुत अच्छे से दे रखा है। इसको पढ़ के आप इस टॉपिक को कम्प्लीटली एनालिसिस कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसके बाद एएस हॉर्नबी, अगर आप कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप ये हॉर्नबी के पैटर्न्स हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको और अच्छी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो यहाँ से आप इन सारी चीज़ों, ये बुक्स ग्रामर के लिए आप पढ़ सकते हैं, ये कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं आप। ये सारी बुक्स होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अपन टीचिंग मेथड्स के लिए मैं आपको सिर्फ एक बुक बताना चाहूँगा, ये है। अगर इसमें से कुछ पार्ट छूटता है तो आप एक कैम्ब्रिज की आती है वो आप ले सकते हैं, नहीं बाकी ये मुझे लगता है जहाँ तक इसमें से आपके जो भी सिलेबस का पार्ट है टीचिंग मेथड्स का वो पूरा कवर कर लेगी, और सिंपल लैंग्वेज में बहुत शानदार बुक है आप। और सिर्फ कुछ मेरा ये कहने का मतलब है, या मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आपके पास जो मटेरियल है वो सेलेक्टेड होना चाहिए, कम होना चाहिए, और कम मटेरियल को, सेलेक्टेड मटेरियल को बार बार पढ़ना चाहिए। ये हर किसी एग्ज़ाम को पास करने की स्ट्रेटजी होती है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी बात होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास सेलेक्टेड मटेरियल होना चाहिए, और फिर उसको बार बार आप पढ़ाई करें। अब बचा इसमें आपके लिए लिटरेचर वाला पार्ट। तो लिटरेचर वाले पार्ट को कवर करने के लिए आप कोई एक स्पेशल बुक तो नहीं है इसके लिए, क्योंकि अभी ऐसी कोई मार्केट में बुक नहीं है जो आपको सजेस्ट कर दी जाए उस पार्ट के लिए। फिर भी आप जैसे एक गाइड फ़िलहाल इस प्रेजेंट में रस्तों की ठीक है वो चल रही है, उसमें से आप लिटरेचर वाला पार्ट पढ़ सकते हैं। और देन अगर
कहीं से कोई नोट्स वगैरह मिल जाए तो वो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से 15 क्वेश्चंस, इसमें से लगभग 5 क्वेश्चन तो आपके फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं। बाकी 10 क्वेश्चंस आपके लिटरेचर, जो कि इसमें मूवमेंट वगैरह दे रखे हैं, एरा हैं, जैसे एलिजाबेथन टू लेकर मॉडर्न तक, तो वो सारे कुछ इंडियन राइटर से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको इससे रिलेटेड कोई मिलता है या कोई स्पेशल कोई बुक होगी तो वो मैं आपको अलग से सूचित कर दिया जाऊँगा। बाकी आप यहाँ से लगभग कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स छोड़ते हैं, लगभग 135 क्वेश्चंस आपके इन कवर करने का ये आपके पास मैंने जो बुक्स हैं वो आपको बता दी हैं। बाकी 15 मार्क्स का बता, और वो अपन देखेंगे लिटरेचर वाला पार्ट। जो अगर कोई मार्केट में कोई ऐसी बुक आती है जो आपको सजेस्ट करने लायक होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। तो ये आपके लिए इंग्लिश के लिए बेस्ट मटेरियल है मेरे अकॉर्डिंग, और सेलेक्टेड है और ऑथेंटिक है, तो ये आप इसको कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर दिस, थैंक यू।